चलिए अब विषय को बदलते हैं और इस मार्केट में बाजार में हो क्या रहा है, दिशा और दिशा कैसी लग रही है, एफआईएस की अप्रोच, यूएस में रेट हाइक की प्रोसेस और कितनी स्ट्रांग और टफ रहेगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री महेश पाटिल, सीआईओ आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर आप देखें, पड़ाव पे आपसे बातचीत हो रही है। अर्निंग्स हमारी, और अब तक की अर्निंग सीजन अगर आप देखें बहुत स्ट्रांग नहीं रहा। दो नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए, स्पेशली एचडीएफसी बैंक एंड इन्फोसिस, आईटी। और अगर आप देखें बैंक में, यूएस में फेड की बैठक से मई की बहुत 10 दिन, लगभग 12 दिन पहले, और एफआईएस की सेलिंग के आंकड़े बहुत बहुत सिवियर होते हुए 6300 करोड़ रुपए की सेलिंग एक सेशन में। आप सब मार्केट्स को अप्रोच कैसे कर रहे हैं? कितना रिस्क अभी और आपको नजर आ रहा है अगले कुछ समय के लिए? महेश जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक हमारा वॉइस जो है वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। थोड़ा सा वक्त देते हैं। मीनवाइल आपकी स्क्रीन पे कुछ स्टॉक्स लेके आते हैं जो कि इसी पैनल ने रिकमेंड किए थे कुछ देर पहले आपको। राजेश सतपुते जी ने आपको एक कॉल दी थी हिंदुस्तान कॉपर की, वो स्टॉक लेके आइए 127.55 पे। अगर आप देखें अब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, दैट्स डूइंग वेल। रिलायंस 2598 पे आपका जो है फ्यूचर्स है वो आ गया, ये अच्छा करता हुआ। और रही बात वो एचडीएफसी की पुट, वो भी डी हाई पे ट्रेड करती हुई। तो ये कुछ ट्रेड्स जो कि बहुत अच्छे रहे, स्पेशली हिंदुस्तान कॉपर। और अभी मानस ने कुछ देर पहले आपको एक स्टॉक दिया था अपोलो हॉस्पिटल्स 4682 पे। मेरे ख्याल से मानस ने ही रिकमेंड किया था, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। आशीष साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है सर? हाँ, अभी आ रही है आवाज। पटेल साहब, वो ये जो रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ, बड़ा मिला जुला अब तक इंडिया इंक का परफॉर्मेंस है। और उसमें अब तक लार्जली नंबर्स आए। टीसीएस ठीक था, उसके बाद इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक खासा डिसअपॉइंटमेंट। चैलेंजेस, हेडविंड जो है अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या आपको? मार्केट्स के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या आपको? और क्या हमने मार्केट्स के लिहाज से, निफ्टी के लिहाज से एक नियर टर्म पीक बना लिया है क्या? नहीं डायरेक्टर साहब, ये गड़बड़ है। हेलो, मेरे लिए सवाल है? सर आप ही के लिए। ओके। हाँ, सो अभी जो नतीजे आ रहे हैं मार्केट्स में, अभी चालू हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है। और जिस तरह से ग्लोबल जो ओवरऑल माहौल है, यहाँ पे हमने देखा था कि थोड़ी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, और जो डिसरप्शन हुआ है रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, उसको चलते हुए थोड़ी स्लो डाउन हुई है, ग्लोबल ग्रोथ पे भी स्लो डाउन हुई है। और नतीजे जो आएंगे अभी ये क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में, वहां पे कुछ कंपनीज में आपको मार्जिन प्रेशर दिखेंगी और वॉल्यूम ग्रोथ का भी थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा, वैसे भी मार्केट ने पॉज किया है, और कंपनी स्पेसिफिक जैसे नतीजे आएंगे तो यहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट होगी तो वहां पे रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है वो कंपनीज के ऊपर। और अभी तक तो डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक सेंट्रिक जो कंपनीज है, ओके, वहां पे इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएंगे। वहां पे आई थिंक लग रहा है कि मॉनसून, आई मीन रूरल इकोनॉमी, ओके, जहाँ पे लास्ट ईयर काफी स्लो डाउन हुई थी, और बिकॉज एक तो सेकेंड वेव कोविड का ज्यादा इम्पैक्ट रूरल पे हुआ था, वहां पे अभी ये साल आगे जाते हुए अगर रूरल इकोनॉमी उभर के आती है, क्योंकि अभी अगर मॉनसून ठीक है और जो फूड प्राइसेस है, ग्लोबली देखा है कि फूड प्राइसेस काफी ऊपर आ गए हैं, उसका बेनिफिट डोमेस्टिक फूड प्राइसेस जैसे कि व्हीट हुआ, शुगर प्राइसेस, कॉटन प्राइसेस है, वहां पे उसका बेनिफिट फार्मर्स को अगर मिलेगा तो रूरल डिमांड अगर बढ़ती आएगी तो फिर डोमेस्टिक ग्रोथ है, ओके, वो थोड़ी ठीक ठाक हो सकती है आगे जाके हुए। सो यहाँ से थोड़ा सा अर्निंग्स डाउनग्रेड भी आने की उम्मीद है। नेक्स्ट ईयर की जो अर्निंग्स है FY23, ये साल की जो अर्निंग्स ग्रोथ है, वहां पे 3-4% डाउनग्रेड आ सकती है, और मार्केट आई थिंक उसको धीरे धीरे फैक्टर इन कर रहा है। तो फिर इसका मतलब आसान शब्दों में पाटिल साहब कि निफ्टी शायद नियर टर्म के लिए पीक आउट हो गया है, शायद एक कंसोलिडेशन इज ऑन द कार्ड्स, ऐसी रीडिंग रख के चलूं? सो ऐसे ही कुछ लग रहा है कि बिकॉज जो हेडविंड्स जो आ रहा है ग्लोबली,
और ग्लोबल ग्रोथ के लिए रेट इंक्रीज जो भी देखा है, यूएस का भी जो फेड इंक्रीज की बात कर रही है, ओके, वो भी अभी ऑलमोस्ट 7 to 8 रेट इंक्रीज है। तो इन दिस बैकड्रॉप लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट अभी करेगा, जैसे आपने सही बात की, थोड़ा पॉज करेगा, एक बार के लिए रिव्यू करेगा कि यहाँ से अभी जाके ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी कहाँ पे जाके अभी रुकती है, राइट। एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर हमें लग रहा था कि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर अच्छी रिकवरी होगी, काफी हद तक वो अभी भी इंटैक्ट है, बट कुछ सेक्टर्स में हमें इम्पैक्ट दिखेगा। सो मार्केट आई थिंक एक क्वार्टर के बाद शायद वहां पे रीअसेस करेगा कि कहाँ पे अभी वो अर्निंग ट्रेजेक्टरी ग्रोथ जारी है, कहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ सेटल होगा, और उसके हिसाब से आई थिंक मार्केट का अगला जो है पिकअप ओके वो चालू होगा। तो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए तो लग रहा है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ी करेक्शन भी आ सकती है मार्केट में, और एक बार डिस्काउंट हो जाता है जो अर्निंग्स डाउनग्रेड, देन मार्केट कैन अगेन मूव हायर। आई थिंक हमें मार्केट में मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी ठीक लग रहा है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए, और जो भी करेक्शन मार्केट में अभी हो रहा है और पॉज हो रहा है, इसका इन्वेस्टर्स को फायदा लेना चाहिए। अच्छा महेश जी, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे सेक्टर्स पर अपनी टिप्पणियां भी करी, मेटल्स बहुत प्रॉमिसिंग दौर से गुजर रहे हैं, अपने करियर के हाई पर है मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील को देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए, जेएसपीएल को देखिए, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट, आपको क्या लगता है कि कुछ समय और तक ये मेटल की जर्नी को हमें एंजॉय करना चाहिए? कोई सीरियस थ्रेट नहीं है अभी मेटल्स के इस मोमेंटम को? आपकी राय मेटल्स पे सर? सो मेटल सेक्टर को थोड़ा बेनिफिट तो हुआ है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। वहां पे कुछ सेक्टर में जैसे एल्यूमिनियम हुआ, वहां पे सप्लाई साइड में जो यूक्रेन से रशिया से जो सप्लाई था उसको डिस्ट्रप्शन हुई, इसलिए मेटल प्राइसेस काफी फर्म है। और चाइना में भी थोड़ा स्टिमुलस की बात करी, अभी गवर्नमेंट चाइना में स्लो डाउन हुआ, तो वहां पे एक्चुअली रेट कट किया जा रहा है। सो मेटल प्राइसेस अभी के लिए तो आई थिंक ठीक रहेगी, बट आई थिंक अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है और वो रिस्क अभी बढ़ रही है कि ग्लोबल लोग भी बात कर रहे हैं कि ग्लोबल शायद रिसेशन की कुछ प्रोबेबिलिटी है, जो हालांकि वो प्रोबेबिलिटी काफी कम है, बट अगर वो बात आती है और चाइना में भी अगर ग्रोथ स्लो रहती है, देन मेटल प्राइसेस डिमांड साइड पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ से प्राइसेस ज्यादा ऊपर जाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। आई मीन मीडियम टर्म में प्राइसेस यहाँ से थोड़ी नीचे आ सकती है। सो व्हाइल करंटली ये कंपनीज की जो आउटलुक है वो काफी अच्छी दिख रही है, क्वार्टर्स नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के नंबर अच्छे रहेंगे। काफी डोमेस्टिक कंपनीज का जो डेट था वो काफी अभी नीचे आ रहा है, बिकॉज कैश फ्लो जनरेशन है कंपनीज की काफी अच्छी है। सो अभी के लिए तो ठीक लग रही है, बट यहाँ से काफी आई मीन जोरदार तेजी करने की आई थिंक हमें कुछ नहीं दिख रहा है, बट ये स्टॉक्स हमें ठीक लग रहे हैं, उसको होल्ड करना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ से भी प्राइसेस मेटल प्राइसेस ऊपर जाएंगे, यहाँ से आगे जाके प्राइसेस थोड़ी नीचे आ सकते हैं, उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। सो अभी के लिए तो हमारा व्यू इस सेक्टर पे न्यूट्रल ही है।